राजनीति में कुछ मुलाकातें औपचारिक नहीं होती और कुछ खामोशियां बहुत कुछ कह जाती हैं। पिछले कुछ महीनों से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार देश के सबसे ताकतवर नेताओं से मिल रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे का दौर अब इतिहास बनने जा रहा है या फिर खामोशी के पीछे कोई बड़ी सियासी चाल छुपी हुई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार मुलाकातें और फिर जब पार्टी में बड़ी नियुक्ति होती है तो नाम आता है नितिन नवीन का, वसुंधरा राजे का नहीं। अब वसुंधरा राजे ने राजस्थान चुनाव प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है, लेकिन इन मुलाकातों के बीच वसुंधरा राजे के समर्थकों के मन में एक ही सवाल है, इतनी मुलाकातों के बाद भी वसुंधरा राजे के हाथ आखिर खाली क्यों हैं? पिछले कुछ महीनों में एक बात ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री मोदी से लगातार मुलाकातें, 25 सितंबर को बांसवाड़ा की रैली, मंच पर पीएम मोदी और वसुंधरा राजे की कुछ मिनटों की बातचीत कैमरे कैद कर लेते हैं। फिर 12 दिसंबर को संसद भवन में एक और मुलाकात, कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जानकारी बाहर नहीं। लेकिन राजनीति में जब जानकारी बाहर नहीं आती तब कयास और भी गहरे हो जाते हैं। राजनीति में यूं ही मुलाकातें नहीं होती, हर तस्वीर, हर बातचीत एक संदेश देती है। वसुंधरा राजे के समर्थक मान चुके थे कि अब पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या संगठन में कोई बड़ा पद। लेकिन तभी बीजेपी एक फैसला लेती है, नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। उम्र 45 साल, राज्य बिहार, और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। वसुंधरा राजे के समर्थकों के मन में अब सवाल उठने लगे, क्या वसुंधरा राजे का नंबर फिर से कट गया है? नितिन नवीन की नियुक्ति सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक संदेश है। भाजपा के फैसलों को अगर पिछले 10 सालों में देखें तो एक साफ ट्रेंड दिखाई देता है। 2014 के बाद 75 साल से ऊपर के नेताओं को ना टिकट, ना संगठन में बड़ी जिम्मेदारी। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, सूची लंबी है। वसुंधरा राजे की उम्र इस वक्त 72 साल है, यानी पार्टी की अनऑफिशियल पॉलिसी के बेहद करीब, पार्टी के उस रेड लाइट के बिल्कुल करीब जहां से रोल बदल जाते हैं। बीजेपी अब भविष्य की टीम तैयार कर रही है। 2003 से 2018 तक राजस्थान में बीजेपी का मतलब था वसुंधरा राजे। 3 विधानसभा चुनाव उनके चेहरे पर लड़े गए, लेकिन 2023 में सब कुछ बदल गया। चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, सीएम चेहरा घोषित नहीं किया गया और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री बने पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा। और यहीं से साफ हो गया, बीजेपी एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम पर चल रही है। अब सवाल उठता है, क्या वसुंधरा राजे का सियासी सफर खत्म हो गया है? क्या पार्टी उन्हें किसी सम्मानजनक लेकिन सीमित भूमिका में रखेगी, जैसे मार्गदर्शक, संसदीय भूमिका या किसी संवैधानिक पद की चर्चा? बीजेपी वसुंधरा राजे को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि राजस्थान में आज भी उनका मजबूत जनाधार है। लेकिन उतना ही सच ये भी कि पार्टी का भविष्य अब युवा चेहरों के हाथ में सौंपा जा रहा है। वसुंधरा राजे न पूरी तरह बाहर, न पूरी तरह केंद्र में। बीजेपी की राजनीति में वो आज एक पावरफुल लेकिन साइलेंट चैप्टर बन चुकी हैं। वो एक ऐसी नेता है जिनका कद बड़ा है, लेकिन फैसला अब उनके हाथ में नहीं। मोदी युग की बीजेपी में व्यक्तित्व से ज्यादा रणनीति अहम है और इसी रणनीति में वसुंधरा राजे अब एक ट्रांजिशन फेज बन चुकी हैं। अब असली सवाल ये नहीं कि वसुंधरा राजे को क्या मिलेगा, सवाल ये है कि बीजेपी उनके बिना राजस्थान को कितनी आसानी से चला पाएगी। अब देखना यह है कि क्या ये खामोशी किसी नई भूमिका से पहले की रणनीति है या फिर एक सियासी युग के अंत की शुरुआत। आप क्या जानते हैं, क्या वसुंधरा राजे को अभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए या बीजेपी का युवा नेतृत्व वाला फैसला सही है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं।